as in our previous video we were discussing about our default constructor. Within that default constructor हम लोगों ने कुछ points mention किए हुए थे और उन particular points के आगे सर एक point हमने discuss किया हुआ था that note 1 and then similarly we are going to discuss about note 2. Don't think it like note 1 note 2 that mobile phone and all right. बहुत महंगे महंगे फ़ोन आते हैं जो आपके, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग ऑन टू दैट वन सर. सो योर नेक्स्ट पॉइंट विल बी दैट इन जावा एप्लीकेशंस compilers will provide only zero argument constructor as default constructor, not parameterized constructor, ओके सर. तो जावा के अंदर जो भी आपका कंस्ट्रक्टर होगा बाय डिफ़ॉल्ट, वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा ज़ीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ही होते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स नहीं होते. समझे क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो तो यूज़र खुद से प्रोवाइड करता है सर, और यूज़र जब खुद से प्रोवाइड करेगा तो फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब है? ठीक. सो दिस इज़ वॉट दैट इज़ द रीज़न सर ये आपके इस तरीके से अवेलेबल होते हैं. सर we want to check whether जो भी आपके कंस्ट्रक्टर्स हैं वो सर अवेलेबल होते भी हैं कि नहीं होते हैं. तो देखिए मैं आपके प्रोग्राम में चलकर चेंजमेंट करता हूँ और यहाँ पर देखिए सी आपने एक ये क्लास ए बना रखा था. इस क्लास ए के अंदर आपने क्या लिखा हुआ है, ये आपने ये कंस्ट्रक्टर बना रखा था, है ना. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस कंस्ट्रक्टर को हटा दे रहा हूँ, या मैं यहाँ पे इसको मैं कर दे रहा हूँ कमेंट बना दे रहा हूँ. हटा ही देते हैं ना, वरना आपको लगेगा कि अरे हो सकता है. हाँ. सो लेट्स सी सर, इसको हटा दिया ना. हमारी जो मेन क्लास है, मेन क्लास के अंदर हमने देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बनाया है इस क्लास का. तो क्या करें, ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं कि नहीं सर इसको भी हटा दीजिए. ये लीजिए, हमने इसको भी हटा दिया. कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, हमने इसको सेव कर दिया. द मोमेंट हमने इसको सेव किया हुआ है, अभी चलते हैं और सर इसको हम लोग कंपाइल करते हैं. तो क्या कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा क्या कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा? सही, कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया एकदम चल रहा है. ठीक है, मेन क्लास को अगर रन करें तो कोई दिक्कत हो जाएगा क्या? सो हमने क्या किया, हमने जावा स्पेस टेस्ट हमने यहाँ पर लिख दिया. अभी हमने अगर नो सौम्या सी माय क्वेश्चन इज सिंपली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं प्रॉब्लम हुआ है ना, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया. राइट. आई वांट टू चेक एक्चुअली आप सभी का कंसर्न यही है ना, क्या वाकई में किसी भी क्लास के अंदर उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है कि नहीं? दैट इज़ व्हाट योर कंसर्न इज़. एवरीबडी इज़ कंसर्न, राइट. सो कैन यू टेल मी राइट नाउ आप लोग अगर इस प्रोग्राम को देखें तो क्या आप बताएंगे क्या यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है? इनसाइड दिस क्लास ए कोई कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है? वेरी गुड प्रभात. क्या यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है राइट नाउ? सर दिख तो नहीं रहा है बट होगा. सर प्लीज़ चेक करके बताइए. तो देखिए हम लोग इसको चेक कर ले रहे हैं. लाइक विजिबली हम लोग इसको देख लेते हैं. सी आपको एक टूल प्रोवाइड किया गया है एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट टूल? दैट इज़ व्हाट जावा पी. एंड व्हाट इज़ द क्लास नेम? किसके क्लास में आप चेक करना चाहते हैं? किसके क्लास में आप लोग चेक करना चाहते हैं? सर क्लास ए के अंदर कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है कि नहीं है? सो आई हैव प्रोवाइडेड हियर जावा पी स्टैंड फॉर जावा प्रोफाइलर. नाउ यू कैन सी हियर क्लियरली, सी इनसाइड दिस क्लास ए इज इट विजिबल और नॉट? इनसाइड दिस क्लास ए, ये देखिए कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, दिखा सर?
हाँ जी एवरीबडी सर, इज इट विजिबल? ए कंस्ट्रक्टर देखिए, तो ये आपका 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 डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है कि नहीं? यस सर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। क्या ये आपका नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है कि नहीं? यस सर ये आपका नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। सो इस तरीके से आप लोग अगर चेक करना चाहें तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। फ्रॉम विच वन सर, कौन से टूल से आप इस्तेमाल करेंगे? जावा पी स्पेस क्लास नेम ही लिखते हैं। सर क्लास टेस्ट के अंदर भी कोई कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है क्या? क्या क्लास टेस्ट के अंदर भी कोई कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है क्या? सो यस सर वी कैन चेक इट। सो आई हैव प्रोवाइडेड हियर जावा पी देन टेस्ट। एक्चुअली हर क्लास के अंदर कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर अवेलेबल होता है। every class contains that. Now you can see that test constructor might be available. See this test constructor is available, right everyone sir? Okay, so it is so easy sir. So yes, अगर आपसे कभी भी कोई अगर पूछता है तो आप उसको easily बता सकते हैं कि नहीं बता सकते कि हाँ भाई कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है, ठीक है? ओके सर। नाउ आफ्टर दिस वन सर so this is what I hope you all are able to understand कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं। so for this thing I'm providing you the note कि अगर कभी आपको अगर चेक करना हो so you can use this tool, right? Next point sir, see next point provided the same point sir. Okay, so Java P, right? Java P ये आपका एक टूल है। so Java P is Java profiler. Java P is Java profiler. It can be used to display the members of a particular right class, a particular class on command prompt. राइट सर। सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड सर आपकी जितनी भी वर्किंग है वो सर आपका ख़त्म होता है। और इसका अगर एग्जांपल अगर देखें तो जावा पी किस तरीके से वर्क करेगा। सो इट विल वर्क लाइक वी कैन राइट इट लाइक जावा पी स्पेस राइट, और यहाँ पर आप लोग क्लास नेम आप प्रोवाइड कर देंगे। सो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो वी हैव प्रोवाइडेड सर, प्लीज़ मेक श्योर इसको ध्यान रखिएगा, लाइक ठीक है ना। आफ्टर दिस सर, सो फर्स्ट तो हमारा कंप्लीट हुआ कि आपका लाइक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। देन आफ्टर दैट सर सेकेंड वन जो है आपका वो है यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, राइट। यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, अच्छा, ये जो आपका यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है, ये किस तरीके से ये वर्क करता है सर? यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर होता क्या है? तो ध्यान दीजिए जरा ना। दीज सर यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर्स वो होते हैं जो हम लोग अपनी तरफ से देते हैं, खुद से। कोई भी डेवलपर अपनी किसी एप्लीकेशन को बनाते समय एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए वो जब भी कभी एप्लीकेशन डिज़ाइन करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। सो these constructors are provided by developers. These constructors are provided by developers as per their application requirement, Clear? Now
Sir, there are basically two types of user defined constructor, right? So user defined constructor, sir, I'm taking the shortcut, okay, of this one, like user defined constructor as a UDC we have provided, okay. Now, so the first one will be zero argument constructor. The second one will be parameterized constructor, right? So ये आपके दो टाइप के कंस्ट्रक्टर हैं जो कि आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे गए हैं, ठीक। हम जब भी बात करते हैं सर, आपका ज़ीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर जो है वो किस तरीके का होता है, ठीक है। तो सर ज़रा उसके बारे में तो बताइए। तो देख लेते हैं सर, यहाँ पर ज़ीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर्स आपका कैसा होता है। ज़ीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर आपका किस टाइप का होता है। सी, सो these constructors are provided by the developers. These constructors are provided by the developers without providing any parameter, right? सो ऐसे जो आपके कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, इस तरीके के जितने भी आपके कंस्ट्रक्टर्स हैं वो आपके क्या होते हैं सर, ये सारे के सारे आपके ज़ीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर्स का पार्ट होते हैं। अच्छा, अगर ये ज़ीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर का पार्ट है तो ज़रा एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए सर, इसका एग्जांपल क्या है। इस एग्जांपल विल बी क्लास एम्प्लॉय, लाइक वी हैव टेकन दिस क्लास एम्प्लॉय, ये क्लास हमने प्रोवाइड किया। नाउ इस क्लास के अंदर सर वी वांट टू क्रिएट आवर ओन यूज़र डिफाइंड ज़ीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। तो हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर शुड बी लाइक सेम, सो वी हैव प्रोवाइडेड हियर दिस एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर एंड दिस इस एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी आपने इम्प्लीमेंटेशंस को प्रोवाइड करना है, सो वो इम्प्लीमेंटेशन आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। सो प्रोवाइडेड हियर any इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक जो होते हैं वो आपके अलग ही होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक, ओके। सो प्रोवाइडेड सर। सो इस तरीके का जो आपका जो कंस्ट्रक्टर है, ये जो आप लोग को जो दिख रहा है ये कंस्ट्रक्टर, ये आपने प्रोवाइड किया हुआ है, क्लियर। और ये कंस्ट्रक्टर आपका यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है, क्लियर, लेकिन ज़ीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू एवरीवन सर, ठीक है। तो सर इसमें आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अरे सर तो फिर इसमें और जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था उसमें डिफरेंस क्या है। कोई डिफरेंस नहीं है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिखता नहीं था, ये आपका कंस्ट्रक्टर दिख रहा है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर आप अपना खुद का कोई इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक नहीं प्रोवाइड कर सकते थे, यहाँ पर आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या सर दो कंस्ट्रक्टर अवेलेबल हो जाएंगे, नहीं, कैसे। देखिए, जब आप लोग अपनी तरफ से कोई खुद का कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करते हैं तो उस समय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक्टिवेटेड होता है, और जब आप लोग अपनी तरफ से कोई कंस्ट्रक्टर खुद से आप जब प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वर्क करना बंद कर देता है। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर एवरीवन सर। यस, प्लीज़ रेस्पॉन्ड यस और नो। लाइक अगर मैं अगर एग्जांपल दूँ, वो कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है ना। तो सिमिलरली वही चीज़ है यहाँ पर भी, अगर किसी क्लास का कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं अवेलेबल किया गया तो उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, और अगर आपने अपनी तरफ से कोई अगर कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर दिया तो डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, तो फिर यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर ही होगा। आई होप दिस थिंग्स क्लियर। ओके, वेरी गुड सर। ना
after this one, sir, next constructor which has been provided to you all, that is what your parameterized constructor. और सर आपका आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसा दिखता है, क्या काम करता है, ज़रा इसको भी बता दीजिए। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग सर डिस्कस करते हैं। सी सो these constructors are provided by developers with at least one parameter as per their application requirement, ओके। सो ये जो ठीक है, सो अगर किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने एटलीस्ट एक भी आपने अगर आर्ग्यूमेंट को अगर पास कर दिया, सो वो आपका किस टाइप का हो जाएगा, वो आपके पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स हो जाएंगे। ठीक, तो आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस वन, कि सर आपका कंस्ट्रक्टर्स कैसे आपके प्रोवाइड कर रखे गए हैं। आई होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड सर। हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है सर इसको लेकर। सी कंस्ट्रक्टर आपके दो टाइप के हैं, पहला डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। देन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका हमेशा ज़ीरो आर्ग्यूमेंट ही होता है, और जो आपका यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है वो दो टाइप का होता है, पहला ज़ीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर और दूसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। वो सारे क्लासिफिकेशन हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। आई होप एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड सर, राइट। नाउ if we like discuss about sir कंस्ट्रक्टर्स, तो हमें इतना तो समझ में आ गया, लेकिन और भी तो कुछ सर इसमें पॉइंट्स होंगे। सो एक पॉइंट है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं, सभी ज़रा ध्यान दीजिएगा सर, एंड दैट इज़ व्हाट, सी लाइक okay, so it will be like this one sir, it will be like this one. Suppose if we talk about in Java applications, if we use zero argument constructor to provide initializations, and if we access that constructors at the time of creating objects, then at each and every object creation, the same provided initializations are executed, okay, are executed, so that same data will be stored in all the objects which are created for the class, right sir? So like few examples will be related to this one.
you will be able to understand. Sir, let's try to discuss it with the help of an example, right? सर ये आपके जो भी इनिशियलाइजेशंस हैं ये कैसे वर्क करते हैं, कैसे चीज़ें आपकी काम करती हैं, उसको हम लोग सर देख लेते हैं ऑन अ क्विक नोट. सी, सो आई एम नॉट गोइंग टू टाइप दैट एग्जांपल राइट नाउ हियर. That example might be available. Okay, so observe it. Just wait, sir. Look at it. I'm having this example on my different locations, so I'm going to take it up from there only. uh, let's see. See, in this actually no, just wait, sir. So constructor, where is that? Is it available or not? I have already saved it because I'm not having that much of time. That's why I'm trying to take this one so that ये at least ये topic हमारा आज cover up हो जाए. ओके, जस्ट वेट सर. ऐसा करते हैं दूसरी लोकेशन पर चलते हैं, शायद वहाँ पर सेव हो. सो ये आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल था. Not available. Okay, so one more, sir. I have to check. Just please wait within this one. Can we? This one. Okay, it might be available, but right now I'm not able to fetch it. So अभी मुझे लग रहा है इसको टाइप भी करना पड़ेगा. ठीक है, तो how much time we are having? 10 minutes. Won't be possible, sir. Okay, see, so do one thing, sir. इससे रिलेटेड जो हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, वो हम लोग कल की क्लास में सर कवर कर लेंगे. ठीक है, तो अभी के लिए सर इतना ही रहने देते हैं. ठीक है, बाकी जो आपका कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड एग्जांपल है वो हम लोग सर कल की क्लास में डिस्कस करेंगे. देन क्योंकि अभी उसमें बहुत सी चीज़ें कंस्ट्रक्टर्स हैं, देन लाइक यूजर डिफाइंड में नॉन पैरामीटराइज, देन कंस्ट्रक्टर चेनिंग, सारी चीज़ें सर हमको एग्जीक्यूट करनी है. सो वी विल डिस्कस इट बाय टुमारो. ओके, सो थैंक यू सर. हैव अ गुड डे. इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. ओके, ग्रेट.